रायसेन में अपराधियों पर गरजे सीएम शिवराज, कहा गुंडों के घर पर बुलडोजर चलाकर मैदान बना दूंगा। हिंसा पीड़ित आदिवासी परिवार से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा मीसा बंदियों की पेंशन का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान, कहा कांग्रेस नहीं होती तो आपातकाल नहीं लगता। बेरोजगारी पर सीएम बघेल का केंद्र पर निशाना, कहा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी घटी लेकिन देश में बढ़ी। पीएम मोदी अपनाए छत्तीसगढ़ मॉडल। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों पर नकेल। शिवपुरी और कटनी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। कटनी में शिक्षा विभाग का बाबू 55,000 तो शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग का क्लर्क 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा। घरों में आग लगाकर 10 लोगों को जिंदा जलाया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। देश में 137 दिनों बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हुई दामों में बढ़ोतरी। इंदौर सहित एमपी में रंग पंचमी की धूम। 3 साल बाद इंदौर में निकली गेर। भोपाल में भी रंग पंचमी का असर दिखा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के नामांकन जो है वो सामने आ गया। नामांकन के लिए निर्वाचन कार्यालय के लिए रैली भी निकलेगी। तो आपको बता दें कि नामांकन आज होने वाला है कांग्रेस प्रत्याशी का। नामांकन में सीएम बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री कवासी लखमा भी शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा का नामांकन जो है आज होने वाला है। नामांकन के लिए निर्वाचन कार्यालय के लिए रैली भी निकाली जाएगी। नामांकन में सीएम बघेल शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और नामांकन की जो प्रक्रिया है आज होने वाली है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हुआ उसके बाद से ही जो तमाम तरीके के कयास थे वो लगाए जा रहे थे कि तैयारियां कैसी हैं, लेकिन तैयारियां भी पुख्ता चल रही हैं। तो नामांकन सभी साथी जाएंगे। मोहन मरकाम जी और हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी विधायक लोग भी रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे, सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसका पालन भी करना है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, कितने बजे नामांकन आज भरा जाना है? क्या तैयारियां की गई हैं कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ में जाएंगे और वहां पर नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। जो कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा है उनके पक्ष में जो है रैली भी निकाली जाएगी और नामांकन रैली है तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है, खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता या फिर तमाम मंत्री हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। और खैरागढ़ उपचुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लगभग 17 महीने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव भी आ जाएगा। तो इस वजह से कांग्रेस इस चुनाव को लेकर के कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि खैरागढ़ की जो सीट है वो भी कांग्रेस के कब्जे में हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पहले जो विधायक देवव्रत सिंह हैं उनके निधन के बाद उनकी दोनों ही पत्नियां दावेदारी करती हुई नजर आ रही थी। तो खबर ये थी कि राज परिवार से भी प्रत्याशी तय किए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की और प्रत्याशी का ऐलान किया, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने स्थानीय लोगों को मौका दिया है। राज परिवार से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है। राज परिवार से कांग्रेस ने किनारा किया है और इसके अलावा कांग्रेस ने जो है क्षेत्र की जनता के सर्वे के आधार पर नाम फाइनल किए हैं, क्योंकि 6 नाम जो है वो तैयार किए गए थे और उसके बाद सर्वे के आधार पर जिस नाम में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं उसी नाम पर ही उन्होंने उन्हीं को लेकर के जो है प्रत्याशी चयन किए हैं। और अब देखना होगा कि बीजेपी और जेसीसी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कब तक कर पाती है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से स्थानीय लोगों को मौका दिया है। लेकिन इतनी देरी क्यों प्रत्याशियों का नाम ऐलान करने में? बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए या जेसीसी की तरफ से अगर बात की जाए तो इतनी देरी क्यों?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राज परिवार को लेकर के है, क्योंकि देवव्रत सिंह की दोनों ही पत्नियां दावेदारी कर रही है कि वो खैरागढ़ उपचुनाव लड़ना चाहती है और ये भी जानकारी थी कि खैरागढ़ राज परिवार से प्रत्याशी चुने जा सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस को देख रही थी कि कांग्रेस कौन से प्रत्याशी का चयन करती है, उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी भी प्रत्याशी का चयन करे। इसके अलावा जेसीसी की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी देखेंगे, उसके बाद ही वो अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये बीजेपी की बात करें या जेसीसी की बात करें, क्या जब ये प्रत्याशी की घोषणा करते हैं तो क्या इनके प्रत्याशी में राज परिवार के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं या नहीं होते, या फिर इनके द्वारा भी स्थानीय लोगों को ही मौका दिया जाएगा। ठीक है सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबर अब रायपुर से, जहां खैरागढ़ टिकट चयन को लेकर जेसीसी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव के दावेदारों की सूची तैयार कर ली गई। सारे उम्मीदवार अब 24 मार्च को नामांकन भरेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज नामांकन भरा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। बता दें कि पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी। 12 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारी को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के पहले संसदीय बोर्ड ने पूर्व विधायक देवव्रत सिंह सहित दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी और खैरागढ़ चुनाव में जीतकर देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। रायपुर से अब खबर, जहां बेरोजगारी दर को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। CMIE के आंकड़ों में गिरी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर। सीएम बघेल ने ट्वीट का निशाना साधा है और ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट के जरिए कहा गया है कि एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध, ये सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। मोदी जी से आग्रह है कि देश की बेरोजगारी कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं। रायपुर में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य संयोजक वेतन विसंगति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर के करीब 14,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संयोजकों ने काम बंद कर दिया है। स्वास्थ्य संयोजकों के हड़ताल के कारण स्वास्थ्य विभाग की राजकीय राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। तो वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर एक कर्मचारी अड़े हुए हैं। ये जो संयोजक जो हैं, स्वास्थ्य संयोजक, वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। बात अब बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की करें तो वो भी नियमितीकरण को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि ज्ञापन सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अर्धनग्न होकर इन्होंने प्रदर्शन किया और इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया है। अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि सभी को पता था कि चुनाव के बाद केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, इसलिए दाम भी घटने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उनकी स्ट्रेटेजी है, हमेशा महंगाई बढ़ाने का काम करती है। कभी लोगों के सुविधा का ध्यान उन्होंने रखा नहीं और इससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से? जबकि ऐसा वो था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटे हैं, तो इसका दाम घटना चाहिए था। बढ़ा करके लोगों के ऊपर बोझ डालने का काम किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीसाबंदियों की पेंशन का मुद्दा उठा। बीजेपी ने मीसाबंदियों की पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया, कांग्रेस नहीं होती तो आपातकाल
नहीं लगता। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीसाबंदियों की पेंशन का मुद्दा उठा है। बीजेपी ने मीसाबंदियों की पेंशन बहाली का दरअसल ये मुद्दा उठाया था, कल की आपको बता रहे हैं, जहां कल ये मुद्दा उठाया गया। सदन में पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा सरकार करे। सदन में पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की जाए। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मांग की है ये कि सदन में पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा सरकार करे, इस पर विचार जरूर करे। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में सीएम भूपेश बघेल ने सी मार्ट के लोगों का विमोचन किया है। तो लोगों का विमोचन किया क्या? विमोचन करते हुए सीएम बघेल ने बताया कि ये लोगो कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, कुम्हारों समेत सभी पारंपरिक कलाकारों के कामों को दर्शाता है। सी मार्ट अलग अलग उद्यमियों के उत्पादों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। रायपुर में 3 सालों से भटक रहे विद्यामितान शिक्षक शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश भर के सैकड़ों विद्यामितान शिक्षक बहाली की मांग के साथ ही नियमितीकरण की मांग उन्होंने की। विद्यामितान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र दास वैष्णव ने कहा कि अधिकारी से लेकर मंत्री तक केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी ने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने विद्यामितान शिक्षकों से बात की। पिछले 3 सालों से अपने अधिकारों को लेकर भटकने वाले यहाँ पे शिक्षावितान जो हैं, ये आज स्वास्थ्य मंत्री के बंगला पहुँचे और फिर शिक्षा मंत्री के बंगला जाने वाले हैं। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या चाह रहे हैं, आखिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कहते हैं आप, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मात्र एक ही मांग है। वैसे तो कांग्रेस जन घोषणा पत्र के अनुसार हमको नियमितीकरण का वादा किया गया था, परंतु उसके बाद जैसे ही सरकार बना हम लोगों को विद्यामितान से अतिथि शिक्षक के रूप में लिया गया। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव हुआ कि विद्यामितान के जितने लोग कार्यरत हैं उनके सबके हितों का संरक्षण करते हुए इनको अतिथि शिक्षक बनाना है। उनमें अतिथि शिक्षक बनाए, उसमें से 200 लोगों को नौकरी से बाहर होना पड़ गया, ऐसा नियम बनाए थे। उसके बाद जितने लोग को अतिथि शिक्षक बनाए उसमें एक गलत नियम था 7.2 को के अनुसार कि कोई भी टीचर बाहर से सीधी भर्ती आता है, पदोन्नति आता है, स्थानांतरण आता है तो आपको हटा दिया जाएगा। उससे हमारे 100 लोग प्रभावित हो गए। सरकार को लगा कि हमने गलत नियम बना दिया है करके, तो अभी 16 मार्च को उन्होंने नियम बनाया कि आपके जगह में ना पदोन्नति, ना सीधी भर्ती, ना स्थानांतरण से सीट आएगा। यदि यह नियम पहले बनता तो कोई प्रभावित नहीं होते। और जो पहले लोग प्रभावित हैं और अब क्या चाहते हैं आप? वंचित 200 लोग हैं और प्रभावित 100 लोग हैं, और हम लोग बहाली चाहते हैं। किन किन लोगों से मिले हैं और क्या कह रहे हैं? जिन पे भरोसा है उनके मंत्री विधायक क्या बोल रहे हैं? सर, मंत्री विधायक हमेशा सकारात्मक ही बताए हैं विद्यामितान और अतिथि के लिए कि आप लोगों का होगा। हमेशा प्रावधान भी निकाले और हर बार हमें आश्वासन दिया गया कि आपके लिए भलाई होगा, आपका अच्छा होगा, नियमितीकरण होगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग 300 लोग पहले वंचित हुए, उसके बाद नियम के कारण प्रभावित हुए हमारे ही साथी। आज 3 साल से, पिछले 3 सालों से हम लोग हर मंत्री, विधायक, डीओ और कलेक्टर के पास भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही हमें प्राप्त हो रहा है। 2220 लोगों को नौकरी में लिया गया है जिसके शासन द्वारा पैसा आता है, परंतु यहाँ हम लोग विधानसभा में प्रश्न उठाए तो 1735 लोग अभी कार्यरत हैं, जबकि पैसा आ रहा है 2220 का। हम लोग मात्र 300 लोग हैं जिसकी बहाली चाहते हैं, जिसमें शासन को कोई भी प्रकार का डिफिकल्ट नहीं आएगा, ना पैसे का खर्च नहीं आएगा। हम विधानसभा में मुद्दा उठा थे क्या आप लोग? हम लोग का मुद्दा उठा है और अभी और विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठने वाला है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का बहाली हो जाए। ज्ञापन कर लिए, हड़ताल कर लिए, सब चीज़ करने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना यही है कि विधानसभा में उठने के बाद क्या इनकी सुनवाई होती है या नहीं। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। खबर गरियाबंद से, जहां वन कर्मचारी संघ अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। वेतनमान बढ़ाने, पुरानी पेंशन सेवा लागू करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना और विधानसभा का घेराव करने की भी बात इनकी तरफ से की गई। जांजगीर के मड़वा पावर प्लांट में आंदोलन करने वालों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने एक को छोड़कर बाकी एफआईआर को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि मड़वा पावर प्लांट में भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर जमीन मालिकों ने आंदोलन किया था।
पुलिस के रवैये से गुस्साए आंदोलनकारियों ने वाहनों को जला दिया, वहीं वाहन जला दिए गए। याचिका में पुलिस पर परेशान करने की नीयत से 5 FIR का हवाला दिया गया, साथ ही संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन का भी हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने अपराध संख्या 6 को छोड़कर बाकी सभी 4 FIRों को रद्द कर दिया है। जगदलपुर में सुकमा जिले के अलग अलग गांवों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जंगी प्रदर्शन किया। वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर को हटाने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछली बार अपनी मांगों को लेकर जब वो कलेक्टर से मिलने पहुंचे तो करीब 40 मिनट इंतजार कराने के बाद और बार बार अपील करने के बाद भी कलेक्टर ने समाज के लोगों से मुलाकात नहीं की। 10 तारीख को एक बैठक सारो समाज का किए और करने के बाद हम लोग स्थायी भर्ती वाला मामला को हम लोग कलेक्टर के पास 11 तारीख को आए। 11 तारीख को आने के बाद हम लोग 2 बार चिट्ठी भेजे, मना कर दिया। तो मना करने के बाद हम लोग ये सोचे कि आज हम लोग 80% हमारा आदिवासी है, 80% का एक प्रतिनिधि बन के आता बोलता है, उसका बात नहीं मानेगा तो हमारे गरीब का कौन मानने वाला। कोरबा जिले में देसी शराब दुकान के विरोध में रहवासी धरने पर बैठे। रहवासी रामपुर ITI देशी शराब दुकान के बाहर पार्षद की अगुवाई में बेमियादी धरना दिया। वहीं इस दौरान धरने पर बैठे महिलाओं ने शराब खरीदने पहुंचे लोगों को विरोध के रूप में गुलाब का फूल भेंट किया है। बताया जा रहा है कि मेन रोड और बस्ती के पास शराब दुकान खोलने से लोगों को आपत्ति है। जगदलपुर के मार्केल पंचायत के कई गांवों में सालों से पानी की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से गांव में पानी पहुंचवाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सभी घर नल जल योजना से जुड़े हैं, फिर भी सैकड़ों घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत बोरवेल के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी बोरवेल का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हम लोग पानी का समस्या लेकर आए हैं। पानी का बहुत सुविधा है हमारे गांव में, पानी का बहुत परेशानी में है पूरा पब्लिक। करीबन 100 से ऊपर घर है, करीबन 5 घर में पानी मिल रहा है, बाकी सब पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। अभी ग्राम पंचायत मार्केल शिवनागुड़ा आवास प्लाट पारा के महिलाएं एवं ग्रामीण जन आए थे पानी की समस्या को लेकर के, तो अभी भी इस संबंध में अभी PHE को निर्देशित कर दिया जाएगा और शीघ्र ही उनके लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। चलिए खबरों में रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जन के मन की है अपनी है सरकार, जन जन के मन की है अपनी है सरकार। बढ़ते चले हम थकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी रुकते नहीं। इन 2 वर्ष में हुई तरक्की, आगे भी मकसद है यही। चेहरे खिले कमल से है, दिन बातों पर अमल के है। इन 2 वर्ष में हुई तरक्की, आगे भी मकसद है यही। जन जन के मन की है अपनी है सरकार। 2 साल शिवराज के, साहस के, विश्वास के। पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डीओ का जिद्दी परफ्यूम। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कांकेर में नक्सलियों ने उत्पात मचा दिया। सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वाहनों में एक JCB, 2 मशीन समेत कई गाड़ियां शामिल थीं। बता दें कि मातला इलाके में ये वारदात हुई है। ASP गोरखनाथ बघेल ने घटना की जानकारी दी। तो नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मातला इलाके में ये पूरी वारदात हुई, जहां सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया।
तो कांकेर में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है और साथ ही एक बैनर भी इनकी ओर से लगाया गया। सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वाहनों में एक जेसीबी, 2 मशीन समेत कई गाड़ियां शामिल थीं। महासमुंद में चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे एक व्यक्ति को सरायपाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 11 बाइकें भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी के साथी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से पुलिस ने चोरी की 6 बाइकें बरामद की थीं। तो आरोपी के पास से चोरी की 11 बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपी का पहले साथी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके पास से 6 बाइकें बरामद हो चुकी हैं। तो ये लोग चोरी करते थे, बाइकों को चुराते थे और उसके बाद उनको अलग जगहों पर जाकर बेच दिया करते थे। जशपुर के 3 गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने समड़मा और साको गांव में कई घरों को तोड़ दिया और घरों में रखा अनाज भी खा लिया। हाथियों ने 3 लोगों पर भी हमला किया है, जिसमें से उन्होंने अपनी भागकर जान बचाई है। तो 3 गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और ग्रामीणों के घरों को भी नष्ट कर दिया, घरों को तोड़ दिया है। ये तस्वीरें उन टूटे घरों की कुछ सामने आई हैं, जहां जमकर उत्पात मचाते हुए हाथी दिखाई दिए और उसके बाद घरों को तोड़कर वहां से निकल गए। मुंगेली में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। अमोरा पंचायत में जांच करने पहुंची पथरिया जनपद की टीम सरपंच और सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगा था। निर्माण कार्य में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की गई थी। ग्रामीणों और पंचों ने आरोप लगाया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाने के बाद इसका असर हुआ है। बता दें कि खबर दिखाने के बाद जाँच करने के लिए टीम पहुंची। तो खबर दिखाने के बाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाई गई और उसके बाद जांच के लिए टीम यहां पर पहुंची। मुंगेली में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर बिलासपुर से। मिनी बस्ती और चंदेला नगर में सिविल लाइन पुलिस और एंटी करप्शन यूनिट की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद की है। तो क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के मिनी बस्ती में लंबे समय से नशे का व्यापार किया जा रहा था। इसकी शिकायत कई बार पुलिस को मिल चुकी थी। उसके बाद से यहाँ पर एक्शन लिया गया। 2 नाबालिगों के पास से कई 100 की संख्या में इंजेक्शन और प्रतिबंधित टैबलेट्स और सिरप है वो बरामद हुई है। आरोपियों के परिवार वाले भी नशे के व्यापार में शामिल रहे हैं। इसी के चलते वो अब तक NDPS एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें बिलासपुर के मिनी बस्ती क्षेत्र से लगातार जो नशे के कारोबार की सूचना मिल रही थी, उसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 12,500 नाइट्रा टेबलेट हैं और लगभग 2400 जो इंजेक्शन हैं वो बरामद किए गए हैं। गरियाबंद पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक रायपुर का है, वहीं दूसरा मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। बता दें कि बारुका निवासी टिकेंद्र साहू ने रायपुर के सागर वर्मा और उसके एक साथी पर नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोपियों पर अलग अलग कुल 4,72,000 रुपए ठगने का भी आरोप लगाया। हालांकि कोतवाली पुलिस की गठित टीम ने रायपुर के सागर वर्मा और जबलपुर में रहने वाले पवन उर्फ लक्की साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रार्थी टिकेश कुमार साहू बारुका के निवासी हैं। इनके द्वारा विगत 2 वर्ष पूर्व नौकरी लगाने का झांसा देने की शिकायत लगातार की जा रही थी और कल वो आए और उन्हें विधिवत रिपोर्ट लिखी गई। और इसमें हमने 2 लोगों को, एक सागर वर्मा है जो उरपुरा थाना खमतराई के निवासी हैं, एवं पवन साहू जो जबलपुर के निवासी हैं, इन्हें हमने गिरफ्तार किया है और इन्हें भी हम रिमांड पर भेज रहे हैं।
गोरेला पेंड्रा मरवाही के मरवाही थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के डायरेक्टर पर नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक के पिता ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग बच्चा आरोपी डायरेक्टर के स्कूल के पास खेल रहा था, जिसके बाद डायरेक्टर राजेश चंद्रा पीड़ित बच्चे को स्कूल के कमरे में ले गए और उसकी डंडे से बेरहमी से पिटाई की। बच्चे ने इसकी शिकायत अपने पिता से कर दी, जिस पर पीड़ित के पिता ने पुलिस ने आरोपी को डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना इस प्रकार थी कि वहाँ एक इमली का पेड़ था और बच्चे शायद वहाँ पे पत्थर फेंक के जो इमली का पेड़ इमली इत्यादि तोड़ते थे, जो कि स्कूल में पत्थर पड़ने से वहाँ के जो टीचर जो पहले उनको शायद वार्न किया था और फिर बाद में इस प्रकार मारपीट की घटना सामने आई। पुलिस को संज्ञान में आने पर तत्काल इसमें FIR किया। सभी स्कूलों के संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं, टीचरों, सभी को ये बार बार निर्देशित किया जाता रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जानी है, ना ऐसी कोई उनके सामने परिलक्षित हो। तो ये उनके एक संचालक के रूप में और अन्य विद्यालय जो भी चलाते हैं या अन्य शिक्षक जो हमारे शासकीय गैर शासकीय हैं, सभी को ये नियम बहुत अच्छे से पता है कि उनको शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता है और भविष्य में भी नहीं दिया जाएगा। ये इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। भिलाई नगर निगम में स्वच्छता को लेकर जंग शुरू हो गई है। बीजेपी पार्षदों ने अपने वार्डों की अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध में बीजेपी पार्षदों के निगम के द्वार पर कचरा फेंक दिया। बीजेपी पार्षद ने भेदभाव का आरोप लगाकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे का कहना है कि इस तरह का भेदभाव का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सभी वार्डों में सामान्य रूप से सफाई का कार्य जो है वो बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो निगम आयुक्त पर भेदभाव का आरोप दरअसल इन्होंने लगाया। स्वच्छता को लेकर नगर निगम में संग्राम देखने को मिला। बीजेपी पार्षदों का अपने वार्डों में सफाई नहीं होने का आरोप है। निगम के मुख्य द्वार पर कचरा भी फेंककर विरोध जताया गया। नहीं चलेगी। वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, क्योंकि जो एजेंसी काम कर रही है वो खुद विधायक की एजेंसी है। वो खुद इसके पीछे, इस निविदा को काम करने के पीछे वो खुद है, चाहे बाकी सब चेहरा दिख रहे हैं। तो सफाई तो हो ही नहीं सकती और किसी अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी में हिम्मत नहीं है कि उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए या कुछ कर पाए। केवल कर्मचारियों को एक एक करके चिन्हित करके निकाला जा रहा है। वो कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है ताकि वो जो वेतन जो उस कर्मचारी को मिलता था वो इनकी जेब में जाए। उनका जो अमृत मिशन काम हो चुका है, बहुत सारे काम पुराने बिल पेंडिंग थे, उसके वो पुराने बिल पेंडिंग हम क्लियर कर रहे हैं कि उनके लेबर पेमेंट में बहुत सारा उनका काम पेंडिंग था, इसलिए पेमेंट हो रहा है। और उनका जो है जो जल कार्य समिति है, उनको ऐसे पेमेंट रोकने कोई अधिकार नहीं है, अपना सुझाव रख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।